लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में पार्टी कराने वाले जिम्मेदारों पर 3 महीने बाद भी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर सके, जबकि दो नोटिस के बाद आरोपी संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से जवाब 2 महीने में ज्यादा हो चुका है। लॉकडाउन में क्लब खोलकर वहां पार्टी कराने से लेकर कई दूसरी गैरकानूनी गतिविधियां ओपन फैक्ट के रूप में सबके सामने है। फिर भी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे कि आरोपी के खिलाफ किस नियम के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। कोरोना महामारी के बीच रायपुर में लगे सख्त लॉकडाउन के बावजूद 27 सितंबर की रात रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी की घटना ने साबित कर दिया था कि क्लब के रसूखदार संचालकों के सामने पुलिस प्रशासन के नियम कायदे कागज के टुकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जिम्मेदार एजेंसियों के हाथ जिस तरह कांप रहे हैं, उससे ये अंदेशा और पुख्ता होता दिख रहा है। दरअसल कार्रवाई करने में हाउसिंग बोर्ड का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है। रायपुर के क्वींस क्लब का स्वामित्व हाउसिंग बोर्ड के पास है और उसने कई शर्तों के साथ संचालन का अधिकार इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, लेकिन लॉकडाउन में क्वींस क्लब को खोलकर वहां पार्टी कराने की अनुमति देकर पार्टी में शामिल लोगों को शराब परोसकर संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने कॉन्ट्रैक्ट शर्तों की धज्जियां उड़ा दी। और तो और घटना के बाद ये भी खुलासा हुआ कि हरबख्श सिंह बत्रा ने 9.11 करोड़ का सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार जैन और सिंघानिया परिवार को बेच दिया। ये सारी बातें हाउसिंग बोर्ड और इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट शर्तों का खुला उल्लंघन है, लेकिन ये साफ साफ जालसाजी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को नहीं दिख रही है। वो समझ नहीं रहे कि हरबख्श सिंह बत्रा और उसकी कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। पिछले 2.5 महीनों से वकील से कानूनी सलाह मांगी जा रही है, लेकिन अब तक राय नहीं मिल पाई है। इसमें उनके जवाब को हमने देखा है और जवाब के बेसिस पे हम अपनी तरफ से प्रोसेस कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन भी इसमें ले रहे हैं और इसमें उसके बेसिस पे ही निर्णय होगा। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी बत्रा पर कार्रवाई करने के लिए कानूनी सलाह मांगने की दलील तब से दे रहे हैं जब बत्रा को लॉकडाउन के दौरान पार्टी कराने और कॉन्ट्रैक्ट नियमों को तोड़ने पर नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। शंकर नगर संभाग कार्यालय के अधिकारियों ने तब भी यही दलील दी थी और आज बोर्ड के आयुक्त भी यही दलील दे रहे हैं। अब कार्रवाई और लंबा खींचने के लिए एक और पैच फंसाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त का कहना है कि उस दस्तावेज को भी रीचेक किया जा रहा है कि क्या क्लब को किसी और को बेचा गया था, जबकि बत्रा की ओर से सिंघानिया और जैन परिवार के बीच किए गए 9.11 करोड़ के सौदे की कॉपी पहले से ही हाउसिंग बोर्ड के पास मौजूद है। क्लब के संचालन का अधिकार किसी और को दे देने का बयान देकर ही बत्रा पुलिस की कार्रवाई से बचा हुआ है। इसके बाद भी हाउसिंग बोर्ड इस तथ्य को फिर से चेक करने की बात कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पे हम अपनी तरफ से 2-3 क्लैरिफिकेशंस है, उन क्लैरिफिकेशंस पे वर्कआउट कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हम ले रहे हैं। उसके बाद ही हम इस पे मतलब उसके निष्कर्ष पे आएंगे। हाउसिंग बोर्ड के रवैये को देखकर लगता नहीं कि वो आरोपी के खिलाफ जल्द कोई सख्त कार्रवाई करने वाला है। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि क्या नियम कायदे सिर्फ गरीब और लाचार लोगों के लिए हैं? क्या रसूखदार पैसे और पहुंच के दम पर कुछ भी कर सकते हैं? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद, महीनों इंतजार करने के बाद अब तो सीधे यही लग रहा है कि जितने भी नियम कायदे कानून हैं वो केवल गरीब और लाचार लोगों के लिए, रसूखदारों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इन पर कोई कार्रवाई होती है। देखिए ज्योति, दुर्भाग्य से ऐसा ही होता दिख रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जब ये मामले का खुलासा हुआ, शुरू के दिन से हम लगातार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के संपर्क में रहे, उनसे पूछा भी कि ये कार्रवाई कब तक होती रही, लेकिन शुरू में तो जरूर कहते रहे कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। और तब उन्होंने तब ये दलील देते थे कि जो बत्रा संचालक है उससे हमने नोटिस पर स्पष्टीकरण मांगा है और उसको वक्त देना ज़रूरी है ताकि वो कोर्ट ना चला जाए और इसका फ़ायदा ना मिल जाए। लेकिन आज 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है बत्रा की ओर से जवाब फाइल किए हुए, और बहुत सारे ओपन फैक्ट्स सामने है, मीडिया में है, पुलिस के रिकॉर्ड में है और लोगों की आंखों के सामने है, जो ये बताता है कि हाउसिंग बोर्ड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उसकी धज्जियां उड़ाई गई संचालक बत्रा की ओर से। लॉकडाउन के दौरान क्लब का खुलना अपने आप में एक बड़ा सबूत है, इसमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लॉकडाउन के दौरान शराब परोसना, नशे का वहाँ पर इस्तेमाल करना, पार्टी कराना, और दूसरी बड़ी बात कि संचालक हरबख्श सिंह बत्रा
रसूखदार ने पुलिस में बयान दिया कि हमने इस क्लब के संचालन का अधिकार दूसरे को दे दिया है, लिहाजा मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, और ये बयान देकर के वो पुलिस की कार्रवाई से बच गया और अब वो हाउसिंग बोर्ड में कह रहा है कि मैं ही संचालक हूं, लिहाजा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना किया जाए। ये दो फैक्ट्स दो अलग अलग सरकारी एजेंसी के पास मौजूद है और हाउसिंग बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि कार्रवाई क्या करनी चाहिए। तो ये तो साफ साफ तौर पे है कि रसूखदार को किस तरह से बचाया जा सकता है। राजेश, हाउसिंग बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा है कार्रवाई क्या करनी है या फिर बचाया कैसे जाए, ये समझने की कोशिश में डिले कर रहा है। देखिए, सब लोग समझते हैं इस तरह के बयान से कि क्या मकसद हो सकता है। आम लोग होते हैं उसके खिलाफ तो 7 दिन के भीतर 10 दिन के भीतर हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई कर देता है। बहुत सारे मामले हैं जब नियम आप 1 दिन की देरी करिए आपको अतिरिक्त शुल्क का नोटिस चला आता है, और यहाँ 3-3 महीने हो गए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के धज्जियाँ उड़ा दी, आपका इतना बड़ा नाम खराब कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कार्रवाई करनी है। और पिछले 2.5 महीने से आप कानूनी सलाह लेने की बात कर रहे हैं। जब भी नोटिस के पीरियड में कार्रवाई की बात हुई तो शंकरनगर के जो ऑफिस के कार्यालय के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम इस पे वकील से ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं, और आज आयुक्त भी वही बात कह रहे हैं कि हम वकील से सलाह ले रहे हैं क्या कार्रवाई करना है। तो ये लोग सब समझते हैं, आम लोग के बीच में भी ये परसेप्शन जाता है, लेकिन ये बहुत गलत छवि बन रही है। और साथ में जो विभाग के मंत्री हैं, जिम्मेदार अधिकारी या नेता हैं, उन सबको ही सोचना चाहिए कि इस तरह के मैसेज जनता के बीच में न जाए और जो रसूखदार है उन पर कार्रवाई हो। ऐसे नहीं कि उनकी पहुंच और पैसे जनता के बीच मैसेज चला गया, क्योंकि तमाम घटना दिखाने के बाद, लगातार मुहिम छेड़ने के बाद, लाखों का टैक्स बचा होने के बाद ना तो हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, ना पुलिस कार्रवाई कर रही है और ना ही आबकारी विभाग कर रहा है। सब वकील से ये सलाह ले रहे हैं कि आखिर क्या धारा लगाई जाए। तो ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए।